to all of you. Today we come to know about the combination of the cell. First of all, we see the combination in the series. We know that the cell have the very low potential. That if we consider the dry cell, it has only the potential of 1.5 volt. So in this way, the potential are very small, but the electrical appliances need the greater potential. So for that, we combine these cells, and during that combination that is the series combination which we have seen in our torch light, and at that torch light or laser light there is the number of cells are arranged one to the next. That means the tail of the one cell is connected with the head of the another cell, and like that, if the combination is such that it is termed as, then it is called as series combination. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ कुछ फिगर्स बनाया है। फिगर बनाए हैं इसलिए कि हम समझें और कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट सेल्स को ऑफ द सेम ईएमएफ और द डिफरेंट ईएमएफ को अगर हम कंबाइन करते हैं वन टू द नेक्स्ट माने एक का पॉजिटिव, दूसरे का निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में अगर है तो ऐसे कंडीशन पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्यों करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन? टू इंक्रीज द पोटेंशियल। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग केसेस देखेंगे कि किस कंडीशन पे पोटेंशियल इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं सेल के पास पोटेंशियल बहुत कम होता है। अगर वोल्टिक सेल, आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था सेल मैकेनिज्म में कि सेल ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड पोटेंशियल ऑफ द एनोड के बीच का डिफरेंस 1.1 वोल्ट आया था। उसी तरह अगर हम ड्राई सेल लेते हैं तो 1.5 वोल्ट है। समवेयर वोल्ट में बी लिटिल बिट हाई, बट ऑलमोस्ट द पोटेंशियल इज वेरी लो। सो ऑन दैट केस हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अब देखो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इफेक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। सो यहाँ पर अरेंजमेंट है, means the negative connected with the positive, again negative connected with the positive, and here is the dots. Dots means that arrangement of n terms. So ये सेल सबको हमने n terms पर कंसीडर किया है। और अभी सबसे पहले all the cell of the same EMF, सभी को हमने सेम EMF क्या लिया है, मतलब ये भी E का है, यहाँ पर भी E EMF है, और यहाँ भी EMF E है, और इस तरह की ये n टर्म्स तक है। ठीक है, इसका कनेक्शन n टर्म्स तक ये है, माने सेल n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी सेल है, सेल्स है, ये भी सेल है और ये भी सेल है। एक और बात ध्यान में रखना है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R ही हमने कंसीडर किया है, क्योंकि सेम पोटेंशियल और सेम सेल रखे हैं। जैसे मान लो हमने टॉर्च में एक सेल के बाद दूसरा सेल के बाद तीसरा सेल ऑफ द सेम पोटेंशियल, सेम ईएमएफ कंसीडर करते हैं, सेम ईएमएफ लेते हैं, और उसका सभी का रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होता है। तो दैट इज द अरेंजमेंट, एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द लोड रेजिस्टेंस R। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको ऑन करते हैं मींस कनेक्शन को क्लोज करते हैं, देन करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट मूव करेगा, और करंट क्योंकि सभी सिमिलर वे में लगा हुआ है, वन टू द नेक्स्ट लगा हुआ है, सक्सेसिवली लगा हुआ है, ऐसे में करंट आपको जो ड्रॉ कर रहे हैं वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो अब देखो कैसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो कैपेसिटर का हो, चाहे वो इंडक्टर का हो, चाहे वो सेल का हो, सभी जगह पोटेंशियल्स जो आप लेते हैं, नेट पोटेंशियल और इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यहाँ पर क्योंकि बैटरी लगाए हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ये E है, यहाँ से यहाँ तक आपने E कंसीडर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक E कंसीडर किए, फिर यहाँ से यहाँ तक E कंसीडर, एंड सो ऑन। इस तरह करके मान लीजिए आपने लिया डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक E कंसीडर किए। That means the EMF of all the cell, or that is the effective EMF of the cell, effective or equivalent EMF, that is in the combination, in the
सीरीज कॉम्बिनेशन इज कितना हो गया, ई इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्योंकि ये एन टर्म्स तक हम लोग कंसीडर किए हैं, तो e प्लस लाइक दिस, e प्लस अगेन e प्लस अगेन अप टू द प्लस e एन टर्म्स तक है। तो हम इसको सारे को जोड़ते चले जाएंगे, तो ऐसे में e इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज द n ऑफ द e, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। मींस जैसे हम अदर सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं और सेम कंडीशन को हमने यहां भी फॉलो किया। सबको समझ में आया? अब देखो यहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ आपने कैलकुलेट किया, ई इक्विवेलेंट दैट इज द ईएमएफ इक्विवेलेंट आपने कैलकुलेट किया, या इफेक्टिव बोल सकते हैं। अब एक और बात, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगा हुआ है, तो यहां पर भी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नाउ इक्विवेलेंट internal resistance, that is the internal resistance always meant for the cell, तो सेल का रेजिस्टेंस सारे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमेशा इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके, तो ऐसे में इंटरनल रेजिस्टेंस इज कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R plus R plus R plus R up to the n terms, that means again it is R equivalent that equal to क्या लिख देंगे यहाँ पर, n of the R, and this is the another relation, second relation. now अब देखो यहाँ पर सीरीज, ये सीरीज में लगा हुआ, और ये सीरीज किसके साथ है, फिर ये सीरीज किसके साथ है, विद द लोड रेजिस्टेंस R, कैपिटल R, जो आपने लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया बल्ब के रूप में, अदर अप्लायंसेस के रूप में, तो ये R आपके पास है। तो ऐसे कंडीशन पे हम R को, अगर ये भी क्या है, सीरीज में है, तो लोड रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड विद द सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in series combination in the circuit when current is drawn, जब हम करंट निकाल रहे हैं, तो ऐसे में नेट R इक्विवेलेंट कितना आया, that R इक्विवेलेंट is the R लोड रेजिस्टेंस प्लस NR, और ये रिलेशन नंबर 3 आ गया। अब देखो यहां पर फिर से एक बार हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि सभी का EMF सेम है, ऐसे में सभी के EMF को आपने ऐड कर दिया, इट इज ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स तक आपने कंसीडर किया। फिर इसी तरह रेजिस्टेंसेस आर आल्सो इन द सीरीज, रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगा हुआ है, तो ऐसे में R इक्विवेलेंट भी आपका n टाइम्स ऑफ द R आया। और फिर देख रहे हैं नेट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो ऐसे में नेट इक्विवेलेंट क्या हो गया, R प्लस NR। अब क्योंकि करंट ड्रॉ कर रहे हैं इन द सर्किट, और उसके पहले देखो अब एक और बात हम लोग यहां पे ध्यान दे रहे हैं कि दैट पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल, वी हैव ए रिलेशन, हमारे पास रिलेशन है, वी हैव द रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू E इंटू IR, E माइनस IR, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन हम लोग के पास है। तो टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में अगर हम यहां बात करते हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल को आप क्या लिखिएगा, फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऐसे में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, अब E इक्विवेलेंट आपके पास आ गया, E इक्विवेलेंट, एंड दैट इज माइनस क्या है हमारे पास, IR, तो I तो यहां लिखेंगे, करंट I आ रहा है, और R क्या हो गया, दैट इज द R इक्विवेलेंट, यहां पर भी R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट और इफेक्टिव R जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू NE माइनस I, और R के जगह पे हो गया R प्लस NR। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल हमको मिल गया 4 नंबर।
अब देखो करंट हमको निकालना है, तो करंट क्या मतलब, तो ईएमएफ टोटल सेल का इक्विवेलेंट और इफेक्टिव ईएमएफ कितना हुआ। तो ऐसे में द करंट ड्रॉन बाय द सेल से करंट कितना मूव कर रहा है, या करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट में करंट कितना है। अब देखो यहां पर हम सेल को एक बार फिर से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि E इक्विवेलेंट आपने निकाला, दैट E इक्विवेलेंट माने इफेक्टिव ईएमएफ इक्विवेलेंट जो आपने लिया, दैट इज द N टाइम्स ऑफ द E, और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट यहां पर कितना मिला, दैट इज इक्वल टू NR, और यहां R आपने लगाया है, दैट इज द इक्विवेलेंट कैरेक्टर, और तब करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारे पास नेट ईएमएफ यहां कितना हो गया, सो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट और इफेक्टिव ईएमएफ, और यहां पर साथ में रेजिस्टेंस आपने कितना लिया, तो R इफेक्टिव इक्विवेलेंट या इफेक्टिव, सो दैट इज इक्वल टू NE बाय नीचे कितना आ गया यहां पर, सो इन दिस प्लेस वी विल राइट R प्लस NR, R प्लस NR। सो यहां पर भी हमको एक रिलेशन मिला, दैट इज द रिलेशन नंबर 5। तो हम सारा कुछ जाले कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे सभी सीरीज में कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल्स आर एडेड, सो और करंट इज कांस्टेंट, तो करंट का फ्लो को हम कांस्टेंट I ले रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल सारे को ऐड किए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको मिला, ईएमएफ इक्विवेलेंट ऑफ द सेल निकाले जो आप यहां लिखे हैं, और फिर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किए। सो हमारे पास सारा रिलेशन आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल भी आ गया, डिफरेंस करंट जो ड्रॉ किए वो भी निकल गया। अब इस करंट के ड्रॉ करने से हमारे पास जो फॉर्म आया, जो रिलेशन आया, इस रिलेशन से हम दो केसेस देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो उस समय करंट और कितना सेल वर्क कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस आर लोड रेजिस्टेंस स्मॉलर टू दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, तो ऐसे में हम करंट कितना कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां पर केस हमारे पास आ गया, इसका मतलब जो आपने करंट लिया इस जगह पे I करंट, दैट I करंट इज इक्वल टू NE बाय कितना हो गया R प्लस NR। अब ये रिलेशन हमारे पास करंट का है, तो सारा कुछ आपने यहां पर इस फिगर में एक सपोर्टिंग फिगर जो हमने बनाया उस फिगर में समझिए बात को। अब देखिए यहां पर केसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप लोड रेजिस्टेंस लगाते हो तो लोड रेजिस्टेंस के समय वो रेजिस्टेंस कितना अगर ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कैसा केस बनेगा। तो केस वन में देख रहे हैं, इफ कंडीशन है दैट R लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन NR से जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाला है उससे R बहुत बड़ा है, तो अब करंट का रिलेशन ये है, दैट मींस यहां पर हम कर सकते हैं दैट इज NR इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इक्विवेलेंट वैल्यू जो आपने निकाला। तो अब ऐसे कंडीशन पे हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि दैट अगर NR को नेग्लेक्ट कर दिए तो ऐसे में करंट ड्रॉ कितना कर रहे हैं, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट और ड्रॉन इन द सर्किट जो आप ले रहे हैं I इज इक्वल टू दैट इज द N टाइम्स ऑफ द E बाई R। अब E बाई R दैट इज द करंट बाय द सिंगल सेल, इसको हम E बाई R क्या कह रहे हैं। अब देखो यहां पर अगर एक सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हैं टू दैट ऑफ द R, तो पोटेंशियल आपने E लिया है और R है, इसका मतलब अगर लोड रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो करंट N टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। हम यहां लिख सकते हैं सिंस E by R is the resistance is the current for single cell, current for single cell, तो ये करंट फॉर सिंगल सेल है, तो ऐसे में हम ये N टाइम्स ऑफ द सेल से ड्रॉ कर रहा है, मींस N टाइम्स करंट विल इंक्रीज हियर, N times the current will increase,
कब? जब हम यहां पे देख रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस को आपने ग्रेटर माना है, ग्रेटर देन दैट ऑफ द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे में करंट n टाइम्स मतलब सभी सेल से करंट, जितना सेल लगा हुआ है सभी सेल से करंट को ड्रॉ करेगा। ये बात आपने यहां लिखा। एक बात और ध्यान रखना है, क्योंकि NR को आपने नेग्लेक्ट किया है, इसका मतलब सभी सेल का NR, सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस वन। और यही कारण है कि आपने यहां पर सिंगल सेल लिखा है, सिंस E by R is equal to current from a single cell, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये कंडीशन हमारे पास आया, करंट इज इक्वल टू NE by, मैं n टाइम्स करंट, सभी सेल से करंट ड्रॉ करेगा। ये केस है when R is greater than NR। अब देखो यहां पे सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं, करंट के केस में सेकंड केस बात कर रहे हैं। इफ अब ये पलट गया तो हम यहां पर सारा चीज चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहां ये रहा रिलेशन फॉर दैट NR is greater than capital R। यहां पे ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो मच ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस है। दैट मींस अब ये जगह अगर कंसीडर करते हैं तो देन R is neglected, कैपिटल R is neglected। अब कैपिटल R को हम हटा दिए, सो करंट ड्रॉन कितना हो गया, सो करंट इज इक्वल टू, अब यहां पर आप लिख रहे हैं, सो यहां पर आपके पास NE by NR स्मॉल r हो गया, और n और n कैंसिल कर दिए तो हमको क्या मिला, E by R। इसका मतलब यहां पर करंट अगर लोड रेजिस्टेंस ऑफ द वेरी स्मॉल वैल्यू का है कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑन दैट केस ए सिंगल सेल विल वर्क, दैट इज a single cell will work। मीन्स यहां पर ये क्या हो गया, इट इज द करंट फॉर सिंगल सेल, करंट फॉर फ्रॉम सिंगल सेल, इसका मतलब अदर का अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये बात समझिए कि अगर लोड रेजिस्टेंस कम है तो एट ए टाइम सिंगल सेल वर्क कर रहा है। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वन आफ्टर दैट अनदर विल डू, फिर उसके बाद करेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन सारा सेल से करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। दैट मींस यहां पर क्या हुआ कि एक ही सिंगल सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों करंट कैसे निकलेगा वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर लोड रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो आप देखे हैं कि टॉर्च लाइट में सीरीज ऑफ द बैटरीज रहता है, सीरीज ऑफ द सेल्स रहता है, सॉरी बैटरी नहीं, सेल्स रहता है, और वहां पर पोटेंशियल EMF इफेक्टिव इंक्रीज करता है। सो करंट ड्रॉ हम ज्यादा करते हैं तो लाइट जो टॉर्च मैन के पास रहता है वो क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है, करंट उससे ज्यादा निकलता है। तो ये बात हम देखें, लोड रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा है तो ऐसे में अब देखो यहां पर दो और फिगर हमने बनाया है, तो इस दो फिगर को भी हम समझें यहां पर कैसे है और सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से फॉलो करें। देखिए यहां पर हमने लिया दो फिगर आपके पास और है। अगर हम मान लेते हैं कि यहां इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहां पर भी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यही दो। अब यहां हमने E1 R1 कर दिया, E1 R1 कर दिया, लेकिन यहां दो अभी आपने पढ़ा था कि सभी का EMF ऑफ द सेल्स आर सेम फॉर एवरी ईच सेल, लेकिन यहां पर क्या कर दिए, दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन पे क्योंकि ये सीरीज इन वन पैटर्न है, वन पैटर्न कहने का मतलब कि सभी का एक ही तरीका से पैटर्न है, एक निगेटिव, यहां पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो यहां क्या देख रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव से फिर फर्दर होगा तो निगेटिव पॉजिटिव से, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक तरह का पैटर्न यहां फॉलो किया गया, कोई अपोजिट बिहेवियर नहीं है, सेम पोलैरिटी में लगा हुआ है, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो ऐसे में यहां पर इफेक्टिव EMF कितना हो गया, इफेक्टिव EMF ऑफ द सेल, जो आप E इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इक्विवेलेंट EMF कितना हुआ, इफेक्टिव EMF E इक्विवेलेंट ले रहे हैं
सो यहां पर क्योंकि सेम कैरेक्टर पे है तो E1 प्लस E2 कंसीडर करेंगे। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा सीरीज में होता है, चाहे वो कैसा भी सेल को अगर आप लगा रहे हैं, सेल अगर सेल सीरीज पे है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग सीरीज कंसीडर करेंगे। सो इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब क्योंकि अभी अपने कहा सीरीज में लगा हुआ है तो यहां हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। अगर हम सेम कंडीशन लिए थे, इससे हम फिगर सभी रखे हुए मिटाए नहीं, तो यहां पर आपने इक्विवेलेंट लिया था NR, N टाइम्स का, लेकिन यहां क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग ईएमएफ है, तो ऐसे में इन दोनों का सम टोटल आप कर दिए। अब अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो सपोज करो कि यहां पोटेंशियल से वहां पोटेंशियल या टर्मिनल बिहेवियर भी ले सकते हैं, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल अगर ले रहे हैं तो यहां पर भी आपको पोटेंशियल भी जो आपको मिल रहा है दैट इज द E माइनस कितना हो गया IR, और IR के जगह पे I इक्विवेलेंट हो गया और यहां पर भी ये इक्विवेलेंट हो गया। सो ये रिलेशन टर्मिनल पोटेंशियल के लिए मिला, फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां डिफरेंस को आप कैसे लिखिए, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 प्लस E2 दैट प्लस I इंटू R1 प्लस R2। देखो ऐसा भी है, और इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये रिलेशन को जनरल रिलेशन ले, V इज इक्वल टू, यहां देखिए V इज इक्वल टू E माइनस IR कंसीडर करें, और इस रिलेशन से अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम E1 का पहला पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल किसी भी कॉम्बिनेशन में यहां से यहां टर्मिनल पोटेंशियल वहां से, तो दैट पोटेंशियल इज एडेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन V1 एंड V2। और V1 को आप इस तरह भी देख सकते हो, एक प्रोसेस हमने आप यहां कंसीडर किया कि आपने इक्विवेलेंट निकाल दिया और डायरेक्ट रख दिए, तो वहां पर भी कैलकुलेट करिए, करंट निकालना है, करंट निकल जाएगा, करंट का डायरेक्शन किधर की ओर है, उस करंट के डायरेक्शन से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। और अगर हम यहां लेते हैं तो हमने पहले V1 का वैल्यू ले लिया E1 प्लस I, करंट तो सीरीज में कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज में करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे में करंट I और यहां पर हो गया R1, और V2 अगर लेते हैं तो दैट इज द E2 प्लस यहां हो गया I R2। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो फिर आपको टर्मिनल पोटेंशियल वही निकला, दैट इज द E1 प्लस I R1 प्लस E2 प्लस I R2। अब देखो यहां पर I R2 आपने लिया, यहां पर भी आप वही लिख रहे हैं दैट V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड प्लस कॉमन ले लिए I, और यहां पर R1 प्लस R। सो अरेंजमेंट आप जैसे समझिए, आप इक्विवेलेंट निकाल करके समझिए या अलग अलग पैटर्न से लिखिए, तो भी आप टर्मिनल पोटेंशियल निकालते हैं। अगर हम करंट के साथ लेते हैं और लोड रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करते हैं, तो ऐसे में करंट कितना आ जाएगा, दैट करंट फॉर कंसीडर किए कंडीशन, एक कंडीशन कंसीडर किए हैं कि R इज मींस द इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर greater than that of the load resistance, internal resistance are much greater than load resistance। तो ऐसे में ये करंट हमारे पास कितना हो गया, तो ऐसे में R को नेग्लेक्ट कर देंगे, सो करंट कितना हुआ, करंट ड्रॉ I इज इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने लिखा E1 प्लस E2, और करंट कितना है, यहां पर लोड रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2, लोड रेजिस्टेंस नहीं तो EMF का, तो करंट हम कब निकाले, और यहां पर क्या किया, R को नेग्लेक्ट कर दिया, R नेग्लेक्ट। अगर हम ऐसे देखते हैं कि मान लो यहां से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन है यहां पर, ये करंट का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे में अगर करंट के डायरेक्शन को अगर मान लो सपोज करो कि हमने सर्किट कनेक्ट किया है और R लोड रेजिस्टेंस बहुत छोटा है टू दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो हम करंट कितना ड्रॉ करते हैं।
अगर लोड रेजिस्टेंस है तो आपको हम पिछला पहले जो बताए थे इस केस में उस हिसाब से करेंगे। सो कॉम्बिनेशन को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल या करंट कितना कैलकुलेट करते हैं ये आपके सामने है। अब देखो एक फोर्थ चौथा भी जो फिगर हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पोलैरिटी को कन्वर्ट कर दिए, माने पोलैरिटी चेंज हो गया। देखो यहाँ सो ऐसे रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर पोलैरिटी रिवर्स है तो होगा तो वही जो कि निगेटिव कर देंगे ऑफ द ईएमएफ का एक दूसरे के पोलैरिटी अगर अपोजिट है तो यहां पर भी हम देख रहे हैं इसका पोलैरिटी करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है माइनस, और इधर माइनस फिर आ गया कनेक्ट और विद द प्लस हो गया, और ये R1 हो गया। मान लो हमने दो अलग अलग लिया E1 और E2 फॉर R2, और करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो ऐसे में यहां पर A टर्मिनल ले लिए या B टर्मिनल ले लिए। पोटेंशियल अगर हम यहां देखें तो यहां पर हम टर्मिनल के साथ लिखेंगे तो A पर टर्मिनल हो गया, और यहां टर्मिनल के साथ लिखेंगे तो B भी टर्मिनल लिखेंगे। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, और ऐसे में अगर हम देखते हैं तो सिंपल वे में इफेक्टिव ईएमएफ इन इस रिलेशन को ले रहे हैं, ध्यान रहे लास्ट रिलेशन को ले रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट, तो ऐसे में ये इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ये E इफेक्टिव या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कंसीडर करेंगे, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी रिवर्स है। और रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगा हुआ है तो यहां पर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन कितना आ गया, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R हमेशा सीरीज में है और जुटेगा तो ये जुट गया। तो दोनों रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम यहां से करंट भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल अगर टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन लेना है, फॉर टर्मिनल पोटेंशियल यहां कर दे रहे, फॉर टर्मिनल पोटेंशियल, तो हम फिर वही करेंगे, V इज इक्वल टू E इफेक्टिव इक्विवेलेंट माइन प्लस यहां पर हो गया माइनस I और R इक्विवेलेंट। अब इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, इनके जगह कितना हो गया E1 माइनस E2, और माइनस यहां पर ले लिए I और R के जगह हो गया R1 प्लस R2। तो ये रिलेशन हमारे पास आया। अब इस रिलेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो मान लो हमने यहां पर सिंपल वे में बात किया कि करंट, किरचॉफ्स लॉ को ध्यान में रखते हुए करंट के डायरेक्शन को हम इधर की ओर ले रहे हैं, अपोजिट टू दिस वन, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, या इस करंट इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, अलोंग द एक्स एक्सिस, समझो अलोंग द एक्स एक्सिस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। और तब हमको पोटेंशियल जनरल फॉर्म तो हम जान रहे हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू E माइनस IR है, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट भी कंसीडर करना है। तो ऐसे में पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो ये बात हम यहां पे कह रहे हैं, पोटेंशियल को पहले जो कंडीशन यहां फॉलो कर रहे हैं वो हो गया VA, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल एट A, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन हमारा इधर की ओर है और करंट का डायरेक्शन E1 का अपोजिट है तो माइनस E1 हो जाएगा, दैट इज माइनस E1। याद करो किरचॉफ्स लॉ में बताया है कि करंट के डायरेक्शन के और आपके जो क्लॉकवाइज लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज लोगे वो आप पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसे भी चल सकते हैं और उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, V ऑफ द A माइनस E1, और अब यहां पर प्लस इसके साथ है क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास है R1, वो हमेशा ऐड होगा, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन को हमने करंट I माना क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो I इंटू R, ये क्या है I इंटू R1। और यहां देखो करंट का डायरेक्शन को, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट यहां पर है, तो करंट के डायरेक्शन के साथ है तो यहां भी हम माइनस लेंगे, दैट इज माइनस।
फिर अगेन प्लस हो गया यहाँ E2, क्यों? E2 का डायरेक्शन पॉजिटिव किधर की ओर है, तो ये आपका E2 का डायरेक्शन हो गया, दैट इज द E2। और यहाँ पे फिर माइनस ले रहे हैं क्योंकि करंट को आपने इस डायरेक्शन में कंसीडर किया फ्रॉम B to A, तो ऐसे में IR2। इतना बात समझ में आया? एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द B। दोनों बराबर हो गया क्योंकि नेट पोटेंशियल सर्किट में हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या एनर्जी लॉ या लूप लॉ। इसके हिसाब से ये रिलेशन हमने सेट किया। इस रिलेशन को अच्छी तरह से समझो। तो पोटेंशियल VA माइनस पोटेंशियल टू दैट ऑफ द करंट, क्योंकि वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन का डायरेक्शन या फ्लो का डायरेक्शन आप पॉजिटिव किधर ले रहे हैं और आपका करंट किधर मूव कर रहा है, इस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने यहां माइनस किया, फिर यहां भी माइनस किया। अब देखो हम यहां लिख सकते हैं VA दैट इक्वल टू, या यहां पे इक्वल करें दैट माइनस यहां पर है E1 प्लस, अगर हम इन सबको इधर कर दें, नहीं तो अभी पहले हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं प्लस E2 दैट इज माइनस कॉमन ले लिए, I भी लिख दिए I, और यहां हो गया R1 प्लस R2 एंड दैट इज इक्वल टू दिस इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ VB। अब इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, ये सभी को उस साइड कर दे रहा हूं। सो VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू V पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल इतना हो गया दैट इक्वल, या एक काम करो इसको हम एक बार पहले लिख दे रहे माइनस इधर करके, तो ये हो गया आपका E1 माइनस E2 दैट मच, और ये भी इधर गया तो प्लस I R1। अब देखो यहां पर ये पूरे टर्म से कॉमन आप लिए ना, यहां पर माइनस हो जाएगा I R1 प्लस R2। ठीक है, कॉमन को आपने बाहर निकाल लिया, ये प्लस हो गया था, इधर गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इतना आ गया, VB आ गया। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस यहां पर ले लिए I R1 प्लस R2। तो दोनों तरह से आप समझ रहे हैं, अगर आप सिंपल वे में दोनों का इफेक्टिव निकाल लें और तब सब्स्टिट्यूट कर दे तो भी आप टर्मिनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर आप किरचॉफ्स लॉ को भी लगा करके आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या देखे, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट वेज में पोलैरिटी चेंज करके, और पोलैरिटी चेंज करने के साथ साथ हमने ईएमएफ को भी चेंज करके देखा और कॉम्बिनेशन को समझे। ठीक है, तो अब ये सारा चीज में कुछ बात ध्यान में रखने का है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं भी रहेगा वहां करंट को हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, और एक बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उन सभी को हम क्या लेंगे, सीरीज में लेंगे। ठीक है, और वो सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस भी रहेगा। क्लियर है बात? तो ये सब अरेंजमेंट को आप अगर देखें समझे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल।